पाकिस्तान वर्सेस यूएई का मैच खत्म हो चुका है और पाकिस्तान वो मैच जीत गया है। लेकिन इसके अलावा भी आज एक मैच था, वो था इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का, और ज़बरदस्त मैच हुआ है। लेकिन साउथ अफ्रीका ये मैच फिर भी जीत गया 5 रन से। सो उसके बारे में बात करते हैं। पहले स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और उन्होंने 330 रन कर दिए, 330 रन कर दिए उन्होंने। सो वहाँ पे अब पता चल गया था कि यार इतना आसान तो होगा नहीं इंग्लैंड के लिए, जो कि बिल्कुल हुआ नहीं। सो खैर साउथ अफ्रीका के अंदर एक बिल्कुल एक अजीब सा, एक बहुत कहते हैं ना, एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो कि हम इंग्लैंड में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, न्यूजीलैंड में देखते हैं, ज़बरदस्त है वो। आई थिंक पिछले 2-3 सालों में, आई थिंक एटलीस्ट 2 सालों में जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, ये T20 वर्ल्ड कप आप देखें, ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक उनकी क्रिकेट जिस तरह से जा रही है, टेस्ट चैंपियनशिप जीते थे वो। खैर एडन मार्करम ने 49 रन बनाए 64 बॉलों में, थोड़ा सा स्लो थे, लेकिन बाकी ने फिर कसर पूरी कर दी थी। रियान गिल्टन ने 35 रन बनाए, वो उस वक्त तेज खेल रहे थे, 33 बॉलों में उन्होंने 35 रन बनाए। बबूमा जल्दी आउट हो गए थे। ब्रिट्सकी ने 85 रन बनाए। ब्रिट्सकी वही है जिसने आई थिंक 150 रन बनाए थे। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारी सीरीज हुई थी ना पाकिस्तान में, ट्राई सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की, ये उसमें उसने 150 रन बनाए थे और क्या ज़बरदस्त बैटर है ये भी। 110 की स्ट्राइक रेट से इसने बनाए, 3 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए। उसके बाद स्टब्स ने 58 रन बनाए 62 बॉलों में, और फिर ब्रेविस था जो कि इनका जिन है, जिसने 20 बॉलों में 42 रन बनाए आके और 3 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए। कॉर्बिन बॉश ने 29 बॉलों में 32 रन बनाए। सो इन्होंने 330 रन बना लिए। अब बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो आर्चर ने 4 आउट किए हैं, 2 आउट किए हैं जी आदिल रशीद ने, और 1 आउट किया है जैकब बैथल ने। अब आर्चर की बॉलिंग आज अच्छी थी, मैं कहूँगा 10 ओवरों में उन्होंने 62 रन तो दिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आउट किए हैं स्लो वंस पे, आई थिंक ज़बरदस्त था। इवन नगीडी ने भी आई थिंक ऐसे आउट किया था। सो आई थिंक बटलर को किया था उसने। उसके बाद आई थिंक आदिल रशीद की अगर बात करें, 10 ओवरों में 33 रन, एक मेडिन था उसमें 2 आउट उन्होंने किए। साकिब महमूद ने 10 ओवरों में 53 रन, 10 ओवरों में 68 रन कार्स ने दिए। विल जैक्स ने 5 ओवरों में 51 रन दिए, और जैकब बैथल ने 5 ओवरों में 61 रन दिए। सो खैर ये सूरत हाल थी इनकी बॉलिंग की। इंग्लैंड बैटिंग के लिए आता है तो पहली बॉल पे इनका पहला आउट हो जाता है। सो अब वहाँ पे फिर जो रूट और डकेट की एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है। रूट काफ़ी हद तक बैटिंग को लेके चलते हैं कुछ टाइम तक, और 61 रन वो बनाते हैं 72 बॉलों में। उनको 100 करना चाहिए था, जिस तरह से वो आउट हुए हैं आई थिंक उनको आउट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि इन्होंने मैच बना लिया हुआ है और ये मैच आराम से जीत सकते हैं। जिस तरह की इनकी बैटिंग कहाँ लग जाती है, मतलब आर्चर ने 27 रन आके बनाए 14 बॉलों में। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद अगर थोड़ा सा देखें, जैकब बैथल ने 40 बॉलों में 58 रन बनाए, हैरी ब्रूक 33 रन। जो डिफरेंस है ना जीत का, कि इंग्लैंड जीत नहीं रहा, उसमें आई थिंक हैरी ब्रूक की परफॉर्मेंस है। हैरी ब्रूक परफॉर्म नहीं कर रहा और ऊपर से कप्तान भी है। सो आई थिंक मुझे थोड़ा सा ना, मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर प्रेशर है कप्तानी का। और वो मैं ये नहीं कह रहा कि मैनेजमेंट की तरफ से कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंग्लैंड है। मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा वो असर आ रहा है कप्तानी का, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद ये खुद कप्तानी छोड़ दे, और छोड़ देनी चाहिए। अगर प्रेशर है तो, नहीं हो रहा परफॉर्म तो आई थिंक छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर बहुत अच्छा है। सो खैर अगर ये रन करता तो फिर तो बिल्कुल आराम से जीते। 5 रन से ये मैच हारे हैं। बटलर ने 61 रन बनाए 51 बॉलों में। विल जैक्स ने 39 रन बनाए 33 बॉलों में। यार भाई रिवर्स पे छक्के लग रहे थे। बटलर ने भी लगाया, आई थिंक विल जैक्स ने भी लगाए। आर्चर भी चौके लगा रहा था रिवर्स पे। सो खैर कार्स जल्दी आउट हो गया था। अब बीच में ना आज की बैटिंग मुझे ऐसा लगा कि यार अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे। इंग्लैंड मैं देख रहा था इनको, ये अच्छी बैटिंग कर नहीं रहे थे आज। मतलब रूट उस तरह आउट होना नहीं चाहिए था उस जगह पे। आई थिंक थोड़ा सा लेके चलते और हैरी ब्रूक को रन करने चाहिए थे। बैथल ने थोड़ी ज़बरदस्ती नहीं खेल दी थी। बटलर को जो स्लो वन उसने कर दिया था नगीडी ने, ये उसी तरह से था। आज वो उधर से आर्चर कर रहा था, इधर से नगीडी ने किया। फिर उसके बाद विल जैक्स जब आउट हो गया, डकेट भी जिस तरह से आउट हुआ था रिवर्स खेलता खेलता, यार आई थिंक उसको थोड़ा सा ना
आई थिंक मैं इस पे अब क्या कहूँ, ये नहीं मैं कहूँगा कि वो खेलते ही इस तरह से, अब मैं कहूँगा आप इस तरह से खेले ना, ये भी ठीक नहीं होगा। अब आर्चर ने 27 रन बनाए तो ये एंड पे 5 रन से मैच हार गए और अब सीरीज भी हार गए, वनडे सीरीज हार गए। सो इनको अब थोड़ा सा ना एक दो चेंजेस करने पड़ेंगे। मुझे इनकी बॉलिंग नहीं स्ट्रॉन्ग लगती इंग्लैंड की। आई थिंक इनको एक अच्छा बॉलर और चाहिए आर्चर के साथ। ये मतलब एक बॉलर के साथ उतरते हैं। साकिब महमूद ने अच्छे खासे रन्स खाए हैं, और रन्स क्या खाए हैं, आपने आउट ही नहीं किया, वो इम्पैक्ट क्रिएट आपने जो करना होता है। इवन आर्चर का भी वो उस तरह से नहीं अब नजर आता, मतलब वो एक जो टैलेंट वाली बात तो कभी भी नहीं थी, लेकिन आई थिंक वो एक बात की जाती थी कि वो पेस 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 पेस, आई थिंक वो सिर्फ पेस काफ़ी नहीं होती। सो ये सूरत हाल थी। फिर उसके बाद अगर बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें तो बरगढ़ ने 3 आउट किए हैं 10 ओवरों में 63 रन। नगीडी ने 1 आउट किया है, बटलर को ही आउट किया था, लेकिन इसने रन काफ़ी खाए हैं, 72 रन खाए हैं 10 ओवरों में। कॉर्बिन बोश ने 38 रन दे के 1 मेडन किया और 1 आउट भी किया 10 ओवरों में। केशव महाराज ने 10 ओवरों में 59 रन खाए, 2 आउट किए, और मधुस्वामी ने 8 ओवरों में 61 रन खाए और 1 आउट किया, और एडन मार्गरम ने 2 ओवरों में 27 रन खाए हैं और आउट कोई नहीं किया। सो ये सूरत हाल थी। साउथ अफ्रीका मैच जीत गया और बड़ी ज़बरदस्त इनकी आई थिंक ओवरऑल पिछले कुछ टाइम से क्रिकेट खेलने हैं, सो जो कि बड़ा ज़बरदस्त था। आई थिंक मज़ा आया देखने का, और आई थिंक उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान इस ट्राई नेशन सीरीज जो पाकिस्तान की हो रही है उसमें एक मैच रह गया है, फिर उसके बाद एक फाइनल है जो कि इतवार को खेला जाएगा, फिर उसके बाद एशिया कप शुरू हो जाएगा। इनकी भी सीरीज 14 तक चलनी है, ये साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की। इसके पास ये एक ओडीआई रह गया, इसके बाद 3 T20 है। सो ये सूरत हाल है। बाकी आई थिंक आप बताएं, आपने अगर मैच देखा तो आपको कैसा लगा। लेकिन ओवरऑल आई थिंक क्रिकेट, आई थिंक इनकी क्रिकेट देखते ना तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट बहुत आसान है। जब वापस पाकिस्तान को देखते हैं तो आई थिंक फिर वो हम वापस ग्राउंड रियलिटी से नहीं, ज़मीन के नीचे चले जाते हैं कि हम किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। और इसमें मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि हम समझते हैं कि जी रियलिटी यहाँ पे होती है, आपने जो अपने दिमाग में चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं आप उस तरह से लेके चलते हो गेम को। क्रिकेट माइंड से खेली जाती है, बाकी चीज़ें बाद में होती हैं। ये कि पिच कैसा है, अब ये कभी आपने गोरे टीमों से ये बातें सुनी है, पिच कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, ओ भाई उन्होंने 300 किया है तो तुमने 300 करना है, फिर मैच जीतोगे, ख़त्म बात। सो खैर ये वाला माइंडसेट पता नहीं कब आएगा, लेकिन अभी सूरत हाल कोई इतनी खास नहीं है। मैच तो हम जीत गए हैं लेकिन सूरत हाल बहुत टाइट है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।